Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी इज अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप्ड बाय मोज। गूगल ने नहीं बनाया, मोज ने बनाया। दैट प्रिडिक्ट्स हाउ वेल अ वेबसाइट विल रैंक ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। और डोमेन अथॉरिटी स्कोर रेंजेस फ्रॉम 1 to 100, हायर स्कोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू अ ग्रेटर एबिलिटी टू रैंक। जिसका डीए ज़्यादा होगा उसकी चांसेस हैं कि उसकी रैंक ज़्यादा बेटर होगी बाकियों से। Instead of thinking of domain authority as a measure of your SEO effort, think of it as a competitive metric against other sites। मतलब अगर किसी और का ज़्यादा है तो बेसिकली उसके चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आपका कम है तो आपको भी ट्राई करना चाहिए कि आपका भी ज़्यादा हो। सो इफ़ यू कंपेयर योर वेबसाइट्स DA स्कोर with that of your competitor site, the site with a higher DA score is likely to rank higher in search engine result page। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर है, और भी फैक्टर्स आएंगे। मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि कम डीए की साइट्स ऊपर आती हैं और जिसका ज़्यादा होता है वो रैंकिंग में नीचे भी आ रही होती है। तो वन ऑफ द फैक्टर है, सिर्फ इसी के बेसिस पे नहीं होता। डीए कंसिस्ट ऑफ 40 रैंकिंग सिग्नल सच एज नंबर ऑफ लिंक्स पॉइंटिंग टू योर वेबसाइट। कितने लिंक बिल्डिंग करी है आपने, कितनी कितनी साइट से वो लिंक्स कॉल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करेगा। डीए मेजर द अथॉरिटी ऑफ द कंप्लीट डोमेन। सिमिलरली पीए जो होता है, ये भी मोजी बताता है, इज द मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल पेज। ठीक है, तो बेसिकली अगर 10 पेज हैं और पीए किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 10, 15, तो सबको एवरेज करके डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो आपकी साइट का डोमेन अथॉरिटी आ जाए। तो बहुत ईजी होता है ये निकालना, लेकिन टूल करके दे रहा है तो हमें इंडिविजुअली चेक नहीं करना। अब कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा वाले को भी और इंप्रूव करना होता है, जिसका कम है वो तो चाहता ही है इंप्रूव करना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़ तो वो कह रहे हैं मेंटेन अ क्लीन यूजर फ्रेंडली साइट स्ट्रक्चर। अब डोमेन अथॉरिटी बनानी है तो एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया होगा तो यूजर को जो चाहिए वो दिख रहा है, उसको मेन्यू बहुत क्लीन है आपका, उससे वो कहीं पे भी जाना चाह रहा है वो लोकेट कर पा रहा है। बेसिकली चीज़ है यूज टेक्स्ट लिंक्स एक्सटेंसिवली थ्रू आउट योर साइट। तो बेसिकली लिंक्स यूज करने हैं जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। जैसे अगले पॉइंट में लिखा है इंप्लीमेंट अ प्रैक्टिकल इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजी। प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि वेर एवर रिक्वायर्ड और एकदम करेक्ट पेज पे आपने लेके जाना है उसको। ये नहीं कि बस लिंक लगाने हैं तो किसी भी वर्ड पे किसी भी पेज का लिंक लगा दिया बस, ठीक है ना। तो जैसे मैं कोई कंटेंट पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक कंटेंट पढ़ रहा था, हाउ टू डेफर जावास्क्रिप्ट। तो जब मैंने हाउ टू डेफर जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहा था, मैं गो थ्रू कर रहा था, तो यहाँ एक पैराग्राफ में आया ऑल्सो चेक हाउ टू डेफर एम्बेडेड वीडियोस। तो एकदम सही है, क्योंकि मैं डेफर की बात कर रहा हूँ। डेफर का मतलब मैं स्पीड इंप्रूव करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जो मैं एक चीज कर रहा हूँ तो वो मुझे वो रेफर कर रहा है कि इससे भी होती है। तो इफ यू हैव वीडियोस इन योर पेज, इफ यू हैव एम्बेडेड वीडियोस इन योर पेज, ठीक है ना, तो आप वीडियोस को भी डेफर कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक सेंस बन रही है। कुछ और लगाऊंगा, अगर मैं पेज स्पीड की बात करूँ और मैं स्कीमा का लिंक लगा दूंगा तो गलत है। मेक योर साइट फास्ट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल है आजकल की, जिसकी साइट फास्ट होगी। स्पेसिफिकली मोबाइल की पहले बात करते हैं, डेस्कटॉप की बाद में बात करते हैं। मोबाइल में ज़्यादा चैलेंजेस हैं, डेस्कटॉप पे उतने नहीं है। तो मोबाइल को गूगल पहले कंसिडर करता है, तो मेक श्योर आपकी वेबसाइट मोबाइल में ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यूज वेरिएशन ऑफ योर कीवर्ड्स बाय बिल्डिंग लिंक। जब लिंक बिल्डिंग कर रहे हो तो जो कीवर्ड आपने पेज में लिए हैं सिर्फ उन्हीं से मत लिंक्स बनाते रहो, उसके जो और वेरिएशन हो सकते हैं उससे भी बनाओ, ठीक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग से मैं अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहता हूँ तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी चल जाएगा, इंटरनेट मार्केटिंग भी चल जाएगा, वेब मार्केटिंग भी चल जाएगा। कोर्स, इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग, ये 3 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोर्स के साथ प्रोग्राम भी चल सकता है, इंस्टीट्यूट के साथ सेंटर भी चल सकता है, एकेडमी भी चल सकता है, ठीक है ना। वैसे ही ट्रेनिंग के साथ भी कोई और वर्ड आप ले सकते हो एज अ सिनोनिम और सिमिलर कीवर्ड। कीप योर परमालिंक शॉर्ट एंड रेलिवेंट। तो जो पेज के यूआरएल्स होते हैं वो कहते हैं कि शॉर्ट होने चाहिए और एकदम रेलिवेंट होने, कि यूआरएल से भी पता चले कि पेज किस बारे में। हाई क्वालिटी कंटेंट इज द बैकबोन ऑफ एवरी सक्सेसफुल वेबसाइट। तो हाई क्वालिटी कंटेंट तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होना ही चाहिए पेज के अंदर, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि जिससे लिखवा रहे हो उसको नॉलेज कितनी है, जिससे लिखवा रहे हो वो बेसिकली कितना टाइम रिसर्च में दे रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, हेडिंग्स क्या दे रहे हैं, सब हेडिंग्स क्या दे रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स है कि नहीं है, उसके बीच में स्क्रीनशॉट्स डालेंगे, उसके बीच में वीडियोस डालेंगे रिलेटेड। तो कंटेंट को अच्छा बनाने का ये तरीका होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ आपने टेक्स्ट का पैराग्राफ बना के डाल दिए 4 बड़े बड़े। तो पैराग्राफ भी छोटे होने चाहिए, सपोर्टेड विद इमेजेस, वीडियोस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ग्राफ्स, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी कंटेंट अच्छा माना जाता है, ठीक है। यूजर पढ़े या ना पढ़े, लेकिन गूगल ये सब चीज़ें देखेगा कंपेयर करते टाइम कि किसने यूजर को ज़्यादा अच्छा कंटेंट ऑफर किया, किसने नहीं। कट ऑफ लिंक डिल्यूटर। जैसे अब मैं बात करूँ 10 पेज है मेरी वेबसाइट में और एसईओ के पेज का मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसकी लिंक्स बना रहा हूँ, उसका ऑन पेज एसईओ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक उस पर ज़्यादा लैंड करेगा। और जब ट्रैफिक लैंड करेगा तो एंगेजमेंट भी उसी की ज़्यादा होगी, ठीक है। लिंक बिल्डिंग भी उसी की कर रहा हूँ मैं, तो उसकी जो अथॉरिटी है वो बाकियों से ज़्यादा रहेगी। अब जो ये मेन पेज है एसईओ का, इसमें होम का भी लिंक है, अबाउट अस का भी लिंक है, कॉन्टैक्ट अस का भी लिंक है, टेस्टिमोनियल्स का भी लिंक है। तो जो अदर पेजेस के लिंक्स हैं, ठीक है ना, ये मेन पेज है मेरा जिसका डीए सपोज मान लो 50 है और इस पे उन पेजेस के भी लिंक्स है जिसका डीए 10, 15, 20 है। तो यहाँ से लिंक जूस जो है वो इंटरनली भी फ्लो करता है। तो यहाँ से जो आपकी अथॉरिटी है वो फ्लो करेगी इन लो क्वालिटी पेजेस में, जो कि अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मेन पेज तो यही वाला प्रमोट करना है, यही वाला रैंक कराना है। तो आप क्या कर सकते हो, जो मेन पेज है आपका उससे जो
अदर अनइम्पॉर्टेंट पेजेस में आपके लिंक्स जा रहे हैं उन सबको नो फॉलो कर दो। तो जैसे ही नो फॉलो करोगे तो जो इसकी वैल्यू है वो इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि आपने उसका फ्लो रोक दिया अदर अनइम्पॉर्टेंट पेजेस में जाने के लिए। तो उसको बोलते हैं कट ऑफ लिंक डिलीटर्स। तो जो चीज आपके लिंक डिलीट कर रहे हैं अदर पेजेस में, आप उनको नो फॉलो कर दो। लिंक्स तो नहीं हटा सकते क्योंकि मेन्यू में तो देना ही पड़ेगा, लेकिन नो फॉलो तो कर सकते हैं। तो मेक श्योर ये चीज आप करोगे तो इन सब चीजों को करने से आपका डीएम इंप्रूव होगा। तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।